हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पेज को कर लेना लाइक। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में हमें कोई दिखाया जाता है जो कि अपने खून से लते हाथों को धो रहा होता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजी को दिखाया जाता है और उसके पास एक कर्ज मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखकर यूजी उससे दूर भागता है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाकर उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद जब हम यूजी को देखते वो चॉकलेट खा रहा होता है और वह खिड़की से बाहर भागता है क्योंकि उसके पास वह कर्ज मॉन्स्टर वापस आ जाता है और उससे बचने के लिए भागता है। और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर और आ जाता है और वह यूजी को पकड़ लेता है और हम तभी देखते हैं उस मॉन्स्टर को किसी ने मार दिया होता है और उसको यूटा ने मारा होता है, जो कि एक बेहतरीन तलवारबाज होता है, जो कि असल में यूजी को मारने के लिए आया होता है। अब कहानी कुछ समय पीछे के लिए चली जाती है और हमें एक घर को दिखाया जाता है और हम ज़ेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नायोया ज़ेनिन को देखते हैं। नायोया को वहाँ जिनिची और ओजी ज़ेनिन भी दिखते हैं, जो कि उसे डांट रहे होते हैं कि तुम्हारे पिताजी यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नायोया बोलता है कि किसे फर्क पड़ता है वे मरे या जिए, लेकिन तभी ओजी ज़ेनिन गुस्सा होकर उसके गर्दन पर तलवार रख देते हैं। असल में ये तीनों एक बेहतरीन तलवारबाज हैं, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और एक बूढ़ा आदमी अंदर आ जाता है। वह बूढ़ा उन्हें बताता है कि ज़ेनिन खानदान के हेड अब मर चुके हैं और अब उनकी वसीयत सुनाई जाएगी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि नायोया ज़ेनिन को इस घर का अगला हेड बना दिया जाए और इस घर की ज़मीन और जायदाद को योया ज़ेनिन के नाम कर दी जाए, जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हुए हैं। यदि किसी कारण सातोरू गोजो की मौत हो जाती है तो या कोई बीमारी हो जाए तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाती है। यह सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता और उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है और वह यूजी की तलाश में गया हुआ होता है। वह प्लान बनाता है कि वह यूजी और फुशिकुरो को दोनों को मार देगा। इस समय टोक्यो में लाखों स्पिरिट मॉन्स्टर घूम रहे हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि फुशिकुरो और यूजी को किसने मारा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि अकेला बैठा होता है और जो उसके पास आके पूछता है कि तुम्हारे घाव अब कैसे हैं। वह बोलता है कि ठीक है, शायद ये सब सुकुना की वजह से है। जो पूछता है तुम वापस जुजुत्सु हाई स्कूल क्यों नहीं चले जाते। यूजी कहता है मैं अब नहीं जा सकता क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की जान ली है। तभी यूजी कहता है हमें अभी तो और कर्ज स्पिरिट को मारना है, चलो। तभी यूजी भागता रहता है और उसके पीछे कई कर्ज स्पिरिट पड़ जाते हैं। कुछ कर्ज स्पिरिट को तो वह एक घुस में ही मार देता है और वह बाद में भागते भागते अपने पीछे कुछ कर्ज स्पिरिट को ले आता है और वह अंडरग्राउंड में चला जाता है। और दूसरी तरफ जो खड़ा होता है और वह पीछे से उनको एक एक करके उनको मार रहा होता है। एक कर्ज उसके पीछे आ जाता है और यूजी उसे एक ही मुक्के में मार देता है। जो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन अब तुम और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो क्योंकि तुमने अपनी कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। और तभी वहाँ पर नायोया आ जाता है और वह पूछता है कि फुशिकुरो अभी तक नहीं आया क्या, और तुम दोनों यहाँ से अभी तक भागे क्यों नहीं। यूजी पूछता है कि हम क्यों भागेंगे। नायोया बोलता है कि तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है क्योंकि सातोरू गोजो अब यहाँ नहीं है, तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से हायर अप अब कुछ नहीं कहते थे। नायोया आगे बताता है कि मैं यहाँ पर फुशिकुरो को मारने आया था, लेकिन अब मैं तुम दोनों को ही ख़त्म कर दूंगा। नायोया आके यूजी के जोर के घुस मार देता है। जो उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो वह उसे भी पछाड़ देता है। नायोया बहुत तेज था। जो कहता है कि उसके पास कोई टेक्निक होगी। नायोया मन में सोचता है कि यह यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर यह दूसरा बंदा कौन है। तभी उन तीनों को एक जबरदस्त कर्ज एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि यही गोजो सेंसे तो नहीं, लेकिन वह असल में यूटा था जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। नायोया उससे पूछता है कि तुम यूटा हो ना जिसे
यूजी को मारने का काम मिला है। यह सुनकर यूजी सोचता है कि यह तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और यह एक बेहतरीन तलवारबाज है, बिल्कुल गोजो सेंसेई की तरह। नायोया योटा से कहता है कि मैं भी यूजी को ही मारने के लिए आया हूँ, पर अब मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। जोजो यूजी से कहता है तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नायोया को मैं यहाँ संभाल लूंगा। पर योटा बिल्कुल गोजो सेंसेई की तरह, अगर तुम उससे लड़ोगे तो हार जाओगे। यूजी वहाँ से अब भागने लगता है और योटा उसके पीछे ही था। और दूसरी तरफ जोजो नायोया पर हमला करता है, लेकिन वह उसके हमले से बच जाता है और बोलता है कि तुम ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करते हो और उसे चार्ज होने में काफी वक्त लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें अब आसानी से हरा दूंगा। जोजो बोलता है कि तुम अपनी सोचो कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर वापस चले जाओगे। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ योटा ने यूजी को पकड़ लिया था। वह यूजी को मारने ही वाला था, लेकिन तब यूजी उससे बचकर दूर चला जाता है और वह उसके पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यूजी उससे बचकर छलांग लगाकर ऊपर चला जाता है। पर योटा उसके पीछे आकर उसमें जोरदार लात देता है तो वह बाहर जाकर गिरता है। योटा यूजी से बोलता है क्या तुम चौंक गए मेरी ताकत देखकर? पर तुमने मेरी अभी पूरी ताकत तो देखी ही नहीं है। यूजी अब मन में सोचता है उसके पास बहुत ज्यादा खतरनाक कर्ज एनर्जी है। फिर योटा बोलता है कि मेरे पास गोजो सेंसेई से भी ज्यादा कर्ज एनर्जी है, पर उनके पास 6 साइज की ताकत है, इसलिए वो टेक्निक इस्तेमाल करने में कर्ज एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो पहले नंबर पे है और मैं दूसरे नंबर पे हूँ। अब योटा यूजी पर दुमाला हमला कर देता है, क्योंकि योटा की कर्ज एनर्जी यूजी की कर्ज एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। तो यूजी को समझ में ही नहीं आता कि योटा कब कौन सा हमला कर दे और उसके हमले भी जानलेवा है। यूजी सोचता है अगर मैं उस पर हमला करूँ तो मेरे हमले का उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन यूजी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था और यूजी ने पीछे जाकर लड़ने के लिए एक चाकू को उठा लिया। यूजी सोचता है कि गोजो ने बताया था कि कुछ लोग लड़ने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी कर्ज एनर्जी कंट्रोल करनी आनी चाहिए। अब यूजी भी अपना चाकू आगे करके योटा के कटाना को रोक लेता है। अब योटा बोलता है कि तुम कटाना पर ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो और योटा उसको एक घुस मार देता है, पर यूजी लात मारकर उसकी तलवार को तोड़ देता है। यह देखकर योटा हैरान था और योटा मन में सोचता है कि यह भी गोजो सेंसेई का स्टूडेंट है। यूजी सोचता है कि अब वह उसे बिना हथियार के उससे आसानी से लड़ सकेगा, पर लेकिन उसको पीछे से कोई कर्ज मास्टर पकड़ लेता है, लेकिन वह और कोई नहीं रिका थी। लेकिन अब यूजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये रिका यहाँ पर कहाँ से आ गई। योटा अपनी टूटी तलवार को लेकर आगे बढ़ता है और यूजी से वह माफी मांगकर उसको तलवार को मार देता है। तो गाइस ये एपिसोड बस यहीं तक था, मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हो कि मैं अगला एपिसोड भी लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।